Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Manik। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा रेनबो कलर ऐप। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग एंड्रॉयड में आज एक नया कंपोनेंट सीखेंगे दैट विल बी योर स्पिनर व्यू कंपोनेंट। बिसाइड द स्पिनर व्यू कंपोनेंट हम लोग एंड्रॉयड के अंदर स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल, कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल्स, इनका क्या काम है, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपने इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अपने इम्यूलेटर के अंदर देख लेते हैं। गाइस, नाउ यू कैन नोटिस माय इम्यूलेटर इज रनिंग। सबसे पहले चलिए अपने एप्लीकेशन को यहाँ लॉन्च कर लेते हैं। ऑलराइट, हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। नाउ यू विल नोटिस इस एप्लीकेशन में आपको टॉप में एक कलर नेम डिस्प्ले हो रहा होगा। दिस इज द कलर वैल्यू विच इज डिस्प्लेड इनसाइड आवर स्पिनर। ये एक्चुअली एक स्पिनर है, राइट। आप जैसे ही स्पिनर पे क्लिक करते हैं यू विल नोटिस आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन में यू कैन फाइंड देयर आर सम लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड वेरी स्पेसिफिकली ये है आपके रेनबो के कलर्स। एज ए यूज़र अब आप इनमें से कोई भी एक कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग रेड कलर। आफ्टर सेलेक्टिंग द कलर वैल्यू फ्रॉम द स्पिनर आप देखेंगे यहाँ एक बटन है। जैसे ही मैं इस शो कलर बटन पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन नोटिस एक टेक्स्ट व्यू यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है। उस टेक्स्ट व्यू में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि करेंटली आपने कौन सा कलर चूज किया है। एंड जस्ट बिलो दिस टेक्स्ट व्यू यू कैन नोटिस देयर इज अनदर टेक्स्ट व्यू। अब इस टेक्स्ट व्यू में हम लोग बेसिकली आपका जो कलर है वो एज ए बैकग्राउंड हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग कलर को चेंज करके देखते हैं। दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग ग्रीन। नाउ लेट मी क्लिक ऑन शो कलर बटन। नाउ वंस अगेन यू कैन नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है वो अपडेट हो चुका है। इट इज़ डिस्प्लेइंग द करंट सेलेक्टेड कलर एज वेल एज जो आपका एक और टेक्स्ट व्यू है वहाँ आपको कलर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। बेसिकली ये था आपका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर कलर ऐप। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चल के बनाएंगे। ओके गाइस, नाउ यू कैन नोटिस वी आर इनसाइड आवर एंड्रॉयड स्टूडियो। चलिए सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम लोग चूज करेंगे empty activity template। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ इन दिस नेक्स्ट विंडो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? आई विल नेम इट एज रेनबो कलर ऐप। फॉर द टाइम बिंग मैं अपने प्रोजेक्ट का पैकेज नेम एंड लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मेक श्योर लैंग्वेज आपका यहाँ कॉटलिन होना चाहिए। इन केस अगर आपने लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर रखा है तो चेंज इट टू कॉटलिन। देन मिनिमम SDK आई एम सेलेक्टिंग इट एज API 24। नाउ लेट्स क्लिक ऑन फिनिश बटन। जैसे ही मैंने फिनिश बटन पे क्लिक किया मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो अब इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। हम लोग का बिल्ड प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो लेट अस वेट। ऑलराइट, हम लोग का बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहला चीज़ हम लोग इस प्रोजेक्ट में जो करने जा रहे हैं वो है हम लोग का व्यू बाइंडिंग को इनेबल करना। इफ़ यू रिकॉल, व्यू बाइंडिंग इनेबल करने के लिए वी हैव टू गो टू ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। इस सेक्शन को हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। विद इन ग्रेडल स्क्रिप्ट सेक्शन यू कैन नोटिस देयर आर टू ग्रेडल फाइल्स। ये जो सेकंड ग्रेडल फाइल है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। नाउ इनसाइड दिस सेकंड बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल हम लोग का जो एंड्रॉयड सेक्शन है उसके एकदम बॉटम में जाके हम लोग एक नया एंट्री यहाँ करेंगे दैट विल बी बिल्ड फीचर्स। inside build features I will simply specify that I want view binding to be enabled। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चेंज को सिंक कर लेते हैं। ऑलराइट, हम लोग की ग्रेडल फाइल सिंक हो चुकी है। लेट अस क्लोज द ग्रेडल फाइल। नाउ लेट अस मूव टू आवर रिसोर्स फोल्डर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक रेस फोल्डर दिख रहा है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करने के साथ साथ यू विल नोटिस यहाँ और बहुत सारे आपको फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स एंड्रॉयड के अंदर आपके पास अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। उन रिसोर्सेस को स्टोर करने के लिए आपके पास अलग अलग फोल्डर्स हैं। फिलहाल हम लोग जो कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल है एंड स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल है जिनको अपने इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, वो रिसोर्सेस हम लोग को कहाँ मिलेंगी? वो रिसोर्सेस आपको मिलेंगे आपकी वैल्यूज फोल्डर के अंदर। लेट अस एक्सपेंड दिस वैल्यूज फोल्डर।
सो नाउ यू कैन नोटिस इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं colors.xml, strings.xml एंड आपको थीम्स के लिए 2 और XML फाइल्स यहाँ देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल हम लोग थीम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तो लेट मी जस्ट कोलैप्स दिस थिंग। तो अभी हम लोग फिलहाल ओपन करेंगे अपनी strings.xml फाइल को। तो लेट मी जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस थिंग। ऑलराइट, सो हम लोग का strings.xml फाइल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट विंडो को यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। Okay then, so now let's talk about strings.xml. तो you will notice Android Studio ने ये फाइल हम लोगों के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। तो अब क्वेश्चन हम लोग के माइंड में डेफिनेटली आ रहा होगा कि why Android has created this file for us. तो बेसिकली गूगल सेज जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स क्रिएट होंगी, उन फाइल्स में आप बहुत सारा स्ट्रिंग्स स्टोर करेंगे। तो अलग अलग फाइल्स में अलग अलग लोकेशंस में आपका स्ट्रिंग स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब आपको उन स्ट्रिंग्स को मैनेज करना हो, मेंटेन करना हो, अपडेट करना हो या मे बी डिलीट करना हो, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ हेडेक। So Google says instead of scattering all your strings into different files, आप अपने strings को एक centralized location में रखिए and that will be your strings.xml file. तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। सो बेनिफिट वाइज सपोज अगर आपको अपनी स्ट्रिंग्स को अपडेट करना है, सो आपको अब अलग अलग फाइल्स में जाके एक एक एंट्रीज को अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी स्ट्रिंग फाइल में आइए, जस्ट आपकी जो भी स्ट्रिंग है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं उसको आप अपडेट कर दीजिए एंड वो जो आपका अपडेट है इट विल नाउ रिफ्लेक्ट अक्रॉस योर एप्लीकेशन। आपकी सारी फाइल्स में वो स्ट्रिंग अपडेटेड आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका strings.xml फाइल बनाने के पीछे दूसरा एक पर्पस जो आपको एक बहुत ही मेजर पर्पस भी बोल सकते हैं, वो हो गया आपके एप्लीकेशन का लोकलाइजेशन। सो यस, इन फ्यूचर हो सकता है आप अपने इस एप्लीकेशन को किसी दूसरे लैंग्वेज में भी आप लॉन्च करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को दूसरे लैंग्वेज में लॉन्च करने जाएंगे तो वंस अगेन जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको आपको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वंस अगेन अगर आपकी स्ट्रिंग्स अलग अलग जगह अगर आपने स्प्रेड करके रखा हुआ है तो आपको अगेन इंडिविजुअली एक एक फाइल्स में जाके उन स्ट्रिंग्स को निकालना पड़ेगा, उनको लोकल लैंग्वेज में अपडेट करना पड़ेगा। सो वंस अगेन दैट इज़ वेरी हेक्टिक थिंग। तो आप ऐसे केस में वंस अगेन अगर आपकी सारी स्ट्रिंग्स एक ही जगह हैं तो आप इस स्ट्रिंग को किसी भी लैंग्वेज एक्सपर्ट को दे सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए। वंस इट इज़ बीन कन्वर्टेड आपको उस लैंग्वेज के लिए एक अलग स्ट्रिंग फाइल मिल जाएगी। आप उस स्ट्रिंग फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर कर दीजिए एंड जैसी यूज़र आपके स्पेसिफाई किया हुआ लैंग्वेज में अगर एप्लीकेशन को चेंज करता है तो इमीडिएटली लोकल लैंग्वेज में आपका एप्लीकेशन डिस्प्ले होगा। सो मेजरली ये दो एडवांटेजेस आपको मिलेंगे स्ट्रिंग्स फाइल्स के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग अपने इस strings.xml फाइल के अंदर स्ट्रिंग रिसोर्सेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस कीजिएगा कि ये फाइल एक XML फाइल है। सो XML फाइल के अंदर हम लोग की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो आपकी टैग्स के अंदर होती हैं। तो मेक श्योर आपका ये जो ओपनिंग रिसोर्सेज टैग है एंड ये जो क्लोजिंग रिसोर्स टैग है इसके अंदर ही आपकी नई एंट्रीज होनी चाहिए। तो लेट्स गो एट द एंड ऑफ दिस लाइन। अब हम लोग एंटर प्रेस कर लेते हैं। सो एक स्ट्रिंग टैग मैं यहाँ बनाता हूँ। सो एंगल ब्रैकेट स्ट्रिंग टैग। नाउ यू कैन नोटिस दो स्ट्रिंग एंट्रीज दिख रही हैं। डोंट सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन, स्ट्रिंग एरे को आप लोग सेलेक्ट मत कीजिए। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सेलेक्ट है। नाउ लेट मी प्रेस एंटर। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यू विल नोटिस विथ माई स्ट्रिंग टैग देर इज़ वन नेम एट्रीब्यूट। सो व्हाट डज दिस मीन? आप जो स्ट्रिंग रिसोर्स बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम देना पड़ेगा। सो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं बट मेक श्योर आपका जो रिसोर्स का नेम होगा उस नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए एंड नेम शुड बी यूनिक। तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ पिक कलर इंस्ट्रक्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट। लेट्स क्लोज दिस टैग। सो जैसे ही आप क्लोजिंग सिंबल देते हैं तो आपका क्लोजिंग टैग भी क्रिएट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपने एक स्ट्रिंग रिसोर्स बना लिया है, उस रिसोर्स के अगेंस्ट में आपने नाम यहाँ स्पेसिफाई कर दिया बट आपका रिसोर्स का वैल्यू मिसिंग है। नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर योर स्ट्रिंग रिसोर्स।
So I'm specifying as please pick a color name from the box. So let me quickly recap. यहाँ हम लोगों ने क्या किया, we have started one string tag. उस string tag के name attribute के अगेंस्ट में हम लोगों ने अपनी string को एक नाम दे दिया है, एंड ये है आपका वो string resource जिसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आगे चल के यूज़ करेंगे. Now quickly let me add two more string resource for my project. Alright, so these are the string resources जिनको हम आगे चल के यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में. बट फिलहाल अब हम लोग इसी फाइल के अंदर और एक एंट्री करने जा रहे हैं, एंड उस एंट्री में अगर आप लोग नोटिस करेंगे, अगेन आई एम क्रिएटिंग वन टैग, बट दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग स्ट्रिंग एरे. लेट मी प्रेस एंटर. एज यूजुअल आप जो रिसोर्स बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम देना पड़ेगा, तो आई एम गिविंग द नेम एज कलर्स. लेट मी क्लोज दिस एरे एंड लेट मी प्रेस एंटर. तो आपने यहाँ एक स्ट्रिंग एरे रिसोर्स बना लिया है. So what is the difference between these string resources and this string array resource? So basically ऊपर ये जो चार एंट्रीज दिख रही हैं, यहाँ में आपने चार रिसोर्सेज बनाई हैं, एंड फॉर एवरी रिसोर्स आपने एक एक वैल्यू यहाँ में स्पेसिफाई किया है, राइट. सो आपकी जो ये जो स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं, यहाँ आप एक रिसोर्स के अगेंस्ट में एक ही वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं. मल्टीपल वैल्यूज आर नॉट अलाउड. सो समटाइम देर माइट बी सिचुएशन, आप एक रिसोर्स बना रहे हैं और उस रिसोर्स के अगेंस्ट में आप मल्टीपल वैल्यूज़ देना चाहते हैं. तो अब ऐसे केस में आप नॉर्मल स्ट्रिंग रिसोर्स नहीं क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग एरे रिसोर्स. सो जब भी आप स्ट्रिंग एरे रिसोर्स बनाते हैं तो विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रिंग एरे अब आपको यहाँ देना पड़ेगा और एक टैग, दैट इज आइटम टैग, एंड आइटम टैग के अंडर आपकी रिसोर्स वैल्यू, राइट. तो एक एरे बन रहा है हम लोग का, या एक रिसोर्स बन रहा है जिसका नाम है कलर्स, और उसके अगेंस्ट में फिलहाल मैंने एक वैल्यू दे दिया है. लाइकवाइज नाउ अब आप लोग मल्टीपल वैल्यूज यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो लेट मी क्विकली ऐड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज फॉर दिस एरे. ऑलराइट, सो हम लोग की जो स्ट्रिंग एरे थी उसके अगेंस्ट में मल्टीपल वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ ऐड कर लिया है. तो इनको कैसे यूज़ करेंगे वो आगे चल के देखेंगे. सो ये बेसिकली आपका हो गया स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल. अब लाइकवाइज हम लोग मूव करेंगे अपने कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, और उसके अंदर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे कलर रिसोर्सेज जिनको हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे. सो लेट मी क्लोज दिस स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल. चलिए अपने प्रोजेक्ट विंडो को हम लोग खोल लेते हैं. अब अपनी कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेते हैं. नाउ यू कैन नोटिस ये है आपके कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल. यहाँ आपको बहुत सारे कलर रिसोर्स ऑलरेडी बने बनाए मिल रहे हैं. वंस अगेन एंड्रॉयड ने आपके लिए कुछ कलर रिसोर्स यहाँ ऑलरेडी जनरेट कर रखा है. अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ कलर्स रिसोर्सेज को यहाँ डिक्लेयर करेंगे. सो जस्ट लाइक आपकी जो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल थी, लाइकवाइज आपकी जो कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल है, यहाँ भी आपको रिसोर्सेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो रिसोर्सेज को डिक्लेयर करने के लिए आप जो यहाँ टैग यूज़ करेंगे वो होगा आपका कलर टैग. तो चलिए मैं क्विकली आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ. सो ओपनिंग कलर जो हम लोग का टैग है उसको मैं लिख रहा हूँ. नाउ लेट मी प्रेस एंटर. यहाँ भी आपके पास नेम एट्रीब्यूट आ गया. सो आपका जो कलर रिसोर्स है उसका नेम आप क्या देना चाहते हैं वो यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो मैं दे रहा हूँ वॉयलेट, एंड लेट्स क्लोज दिस ओपनिंग टैग. नाउ विद इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अब हम लोग को अपने रिसोर्स के लिए वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो बेसिकली ये स्ट्रिंग रिसोर्स नहीं है, ये कलर रिसोर्स है, तो आपको कलर वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो अभी मैं फ़िलहाल कलर के लिए यहाँ जो फॉर्मेट यूज़ करने जा रहा हूँ वो होगा आपका हेक्स कोड. तो हम लोग का जो हेक्स कोड है वो जनरली आपके हैश सिंबल से स्टार्ट होता है. सो मैं दे रहा हूँ हैश डबल E82EE. सो दिस इज़ द हेक्स कोड फॉर योर वॉयलेट कलर. सो बेसिकली इस कंप्लीट लाइन के थ्रू हम लोगों ने एक कलर रिसोर्स जनरेट कर लिया है. सो उस रिसोर्स का नाम है वॉयलेट, एंड उस रिसोर्स के अगेंस्ट में ये है आपका कलर का हेक्स कोड. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी क्विकली ऐड द अदर कलर रिसोर्स फॉर आवर प्रोजेक्ट. ओके, सो दीज आर दी डिफरेंट कलर रिसोर्सेज जो कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे. सो बेसिकली आप लोगों ने देखा स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल एंड कलर्स डॉट एक्सएमएल जो रिसोर्स फाइल्स हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर अपने रिसोर्सेज को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. अब इन रिसोर्सेज को हम लोग अपनी जो लेआउट फाइल है या हम लोग की जो कॉटलिन फाइल है उनके अंदर यूज़ करेंगे.
तो चलिए सबसे पहले मैं इस colors.xml फाइल को क्लोज करके अपने लेआउट फाइल पर मूव करता हूँ. So this is our layout file activity main.xml. So in this layout file you can notice हम लोग को एक text view देखने को मिल रहा है. So सबसे पहले तो चलिए इस text view को मैं delete कर देता हूँ. And next thing, इस layout file में अभी हम लोग फिलहाल जो layout use कर रहे हैं वो है आपका constraint layout. So for this particular application we will be using linear layout. तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने layout को change कर लेते हैं. So layout को change करने के लिए I am going to my code tab. So inside the code tab now हम लोग इस एंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट लेट्स चेंज इट टू लीनियर लेआउट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट फॉर योर लीनियर लेआउट यू हैव टू स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन. सो ओरिएंटेशन मैंने दे दिया वर्टिकल एंड नेक्स्ट एंट्री और द नेक्स्ट चेंज विच आई एम गोइंग टू डू फॉर माई लीनियर लेआउट इज पैडिंग. So I will be using padding of 16 dp from all the sides. एंड उसके बाद मैं अपने लीनियर लेआउट को स्टार्ट कर लेता हूँ. ऑलराइट, सो हम लोग का लेआउट चेंज हो चुका है. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? तो नेक्स्ट यहाँ कुछ भी चेंजेस करने से पहले मैं अपने स्प्लिट मोड में चला जाता हूँ सो दैट हम लोग का जो कोड है वो भी यहाँ हम लोग को विजिबल होता रहेगा एंड साइड बाय साइड वी कैन ऑल्सो सी द आउटपुट ऑफ आवर लेआउट. सो सबसे पहले मैं जूम को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्रिएट वन टेक्स्ट व्यू विच विल बी डिस्प्लेइंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज़र. तो चलिए टेक्स्ट व्यू, इसको हम लोग विथ दे देते हैं मैच पेरेंट, हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं इसको 32 dp एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द टेक्स्ट एट्रीब्यूट और द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर टेक्स्ट व्यू. सो टिल नाउ हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू के लिए जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था. दैट मीन्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेआउट फाइल्स में हम लोगों ने डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखा था, या मे बी हम लोग की जो भी कॉटलिन फाइल्स थी उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली लिखा था. सो एक बार एग्जाम्पल वाइज चलिए एक हार्ड कोडेड वैल्यू देते हैं. सो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एंड्रॉयड. सो यू कैन नोटिस हम लोगों ने यहाँ एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट दे दिया है एंड आउटपुट में वो टेक्स्ट आप लोग को दिख रहा है. बट यू विल नोटिस इन आवर कोड एडिटर दिस लाइन इज बीइंग नाउ हाईलाइटेड, राइट? सो दैट मीन्स एंड्रॉयड हम लोग को यहाँ एक वार्निंग दे रहा है. एंड्रॉयड इज सेइंग दैट इस लाइन में एक वार्निंग है. तो चलिए इस वार्निंग को कैसे हम लोग पता कर सकते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं. सो जस्ट टेक योर माउस कर्सर ओवर दिस लाइन एंड जस्ट होल्ड योर माउस. You will notice एक मैसेज पॉप अप हुआ है एंड इफ यू नोटिस और इफ यू रीड थ्रू दिस मैसेज यू विल नोटिस यहाँ लिखा हुआ है हार्ड कोडेड स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड एंड वी शुड यूज द स्ट्रिंग रिसोर्स. So this is what we were talking about earlier. So Google, as we said, recommends that we should avoid using hard coded text. तो चलिए ठीक है, हार्ड कोडेड टेक्स्ट हम लोग नहीं यूज़ करेंगे. तो अब हम लोग यहाँ में अपना टेक्स्ट वैल्यू कहाँ से लाएं? तो इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट वैल्यूज़ या जो स्ट्रिंग्स थी उनको एक फाइल के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है. तो सबसे पहले तो मैं इस हार्ड कोडेड टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड नाउ लेट अस मूव टू आवर strings.xml file. So in this strings.xml file you can notice हम लोगों के ये है कुछ string resources और एक string array resource भी है हम लोग के पास. So फिलहाल ये जो second string resource है जिसका नाम है pick color instruction text, इस रिसोर्स को अब हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं बिकॉज इस रिसोर्स के अगेंस्ट में दिस इज द स्ट्रिंग वैल्यू विच वी वांट टू डिस्प्ले इन आवर लेआउट फाइल, राइट? तो चलिए हम लोग अपनी लेआउट फाइल में चलते हैं एंड फॉर दिस टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट वी वांट टू यूज़ द स्ट्रिंग रिसोर्स. तो कैसे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे? जस्ट पुट वन @ सिंबल. सो दिस @ सिंबल बेसिकली सिग्निफाइज दैट वी वांट टू यूज़ सम रिसोर्स. सो कौन सा रिसोर्स हम लोग यूज़ करेंगे? दैट वी हैव टू स्पेसिफाई. वी आर सेइंग वी वांट टू यूज़ स्ट्रिंग रिसोर्स. अब हम लोग के पास स्ट्रिंग रिसोर्स बहुत सारे हैं, तो कौन सा स्ट्रिंग रिसोर्स? So if you notice in the list, this is the first resource which we want to use. So इसको आप select करके enter press कर दीजिए and now notice in your layout file हम लोगों ने जैसे यहाँ resource pick किया, जैसे हम लोगों ने resource यहाँ में text property के against में specify किया, so in your design tab you can notice against that resource जो आपकी जो text value है या string value है वो display हो रही है, right? So now you can understand how we can use the string resource.
तो चलिए इस टेक्स्ट का मैं साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ. सो आई विल बी स्पेसिफाइंग द साइज एज 20 SP. I will specify the color as black. I will specify the style also. स्टाइल में दे रहा हूँ बोल्ड. एंड नाउ मेरा ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेंटर अलाइन करने जा रहा हूँ. तो उसके लिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा टेक्स्ट अलाइन और उसके आगे इस पर वैल्यू दूंगा सेंटर. ऑल राइट. सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोगों का पहला टेक्स्ट व्यू रेडी हो चुका है. आउटपुट वाइज भी आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है वो बहुत ही अच्छे से हम लोग की जो स्ट्रिंग रिसोर्स है उसको डिस्प्ले कर रहा है. All right, now time to move and start using one new Android view component. So let's after this text view एक नया view component हम लोग बनाने जा रहे हैं जो कि है आपका spinner. So सबसे पहले तो मैं width यहाँ में specify कर देता हूँ match parent height wrap content and इसको एक हम लोग ID दे देते हैं बिकॉज इस स्पिनर को हम लोग प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट करेंगे. सो मैंने इसको आईडी दे दिया color_sp. ऑल राइट. नाउ आफ्टर दिस आई विल स्पेसिफाई वन स्टाइल ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट मेरा ये जो स्पिनर है एकदम बेसिक ऑर्डनरी लुकिंग स्पिनर नहीं होना चाहिए. सो थोड़ा सा हम लोग इसको एक स्टाइल देने की कोशिश करेंगे. सो स्टाइल देने के लिए अगेन अब मैं एक रिसोर्स पिक करने जा रहा हूँ जो कि मेरे एंड्रॉयड नेम स्पेस के अंदर है. सो एंड्रॉयड स्टाइल it will be widget. This is the first entry widget.holo.light.spinner. So let's press enter. So after writing this style, now जो spinner हम लोग का व्यू कंपोनेंट है उसके अंदर अब हम लोग को स्पेसिफाई करना है अपनी वैल्यूज़. जो डिफरेंट कलर्स है वो हम लोग को यहाँ दिखाना है. सो अगेन जो कलर वैल्यूज़ है इफ़ यू रिकॉल वो थी हम लोग की स्ट्रिंग वैल्यूज़ एंड उस स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ एक बनाया था एरे. If you notice colors नाम का एक array बनाया था and in this array we have these different values which we want to display in our spinner. तो स्पिनर के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले कर सकते हैं. तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? वंस अगेन लेट्स मूव टू आवर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल. अब यहाँ में मैं जो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ वो है आपका एंट्रीज. नाउ एंट्रीज प्रॉपर्टी जो है वो आपका बेसिकली एक्सपेक्ट करता है एरे. And if I once again go back to my strings.xml file, you can notice this is one string array, right? So हम लोग यहाँ अब array को use करने के लिए specify करेंगे at array and once again Android Studio is showing you the suggestion that this is the array. So आप इसको select करके enter press कर सकते हैं. So now colors नाम का जो भी array था उसके अंदर जो भी values थी that will be now available inside your spinner. Okay, so हम लोग का spinner इस text view से बहुत ही नज़दीक है. सो हम लोग इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं. यहाँ भी मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप एंड आई विल स्पेसिफाई मार्जिन टॉप एज 16 dp. ऑल राइट. एंड उसके बाद मैं स्पिनर को एक हाइट भी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ. सो आई विल स्पेसिफाई द मिनिमम हाइट एज मे बी 48 dp and the spinner mode will be dialog. So there are different type of spinner modes available. So हम लोग इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. तो फिलहाल जो मैं स्पिनिंग मोड ले रहा हूँ रादर मैं जो स्पिनर मोड ले रहा हूँ दैट विल बी डायलॉग. ऑल राइट. सो हम लोग के दो व्यू कंपोनेंट्स हो चुके हैं. अब नेक्स्ट होगा हम लोग का एक बटन. सो आफ्टर द स्पिनर व्यू हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बटन व्यू. इसको भी मैं विथ दे दूंगा मैच पेरेंट. हाइट दे दूंगा मैं रैप कंटेंट एंड आई विल स्पेसिफाई वन आईडी. आईडी होगा इसका शो कलर btn. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर बटन आप लोगों को यहाँ एक लेबल शो करना पड़ेगा बटन का. वंस अगेन दैट लेबल इज बेसिकली योर स्ट्रिंग वैल्यू. सो प्रीवियसली हम लोगों ने हार्ड कोडेड वैल्यू दिया था बट दिस टाइम बिकॉज हम लोगों ने स्ट्रिंग्स फाइल बना के वहाँ ऑलरेडी बटन के लिए एक लेबल रखा हुआ है. तो एक बार फिर से हम लोग क्रॉस चेक करते हैं. दिस इज माई strings.xml फाइल. सो यू कैन नोटिस दिस इज द स्ट्रिंग रिसोर्स फॉर आवर बटन. सो इस रिसोर्स को हम लोग जैसे ही यूज़ करते हैं तो इस रिसोर्स के अगेंस्ट पे जो वैल्यू है दैट इज शो कलर वैल्यू दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर योर बटन. तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने लेआउट फाइल में. लेट्स स्पेसिफाई द टेक्स्ट प्रॉपर्टी. टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग रिसोर्स एंड कौन सा स्ट्रिंग रिसोर्स? दिस वन.
शो कलर BTN टेक्स्ट। लेट मी प्रेस एंटर एंड प्लीज नोटिस हम लोग का जो बटन है उसके ऊपर एक लेबल अब डिस्प्ले हो गया, राइट। नाउ वंस अगेन दिस बटन इज वेरी क्लोज टू आवर स्पिनर, तो मैं वंस अगेन मार्जिन टॉप दे दूंगा 16 dp का। चलिए हम लोग का बटन कंपोनेंट भी हो चुका है। सो अब हम लोग फर्दर दो नए टेक्स्ट व्यू बनाने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट अभी जो मैं टेक्स्ट व्यू बनाऊंगा वो होगा इस बटन के नीचे, एंड उस टेक्स्ट व्यू में हम लोग बेसिकली डिस्प्ले करेंगे यूज़र ने कौन सा कलर सेलेक्ट किया है। तो चलिए एक और टेक्स्ट व्यू बनाते हैं। इसको भी विथ दे देते हैं हम लोग मैच पेरेंट, हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट, एंड इसको भी एक आईडी दे देते हैं योर कलर नेम टेक्स्ट व्यू। And now interestingly, if you recall during the demonstration of our this particular application, जब हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था तो ये जो टेक्स्ट व्यू था इसका वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो जैसे यूज़र शो कलर बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद ही इसका टेक्स्ट वैल्यू यहाँ स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग जस्ट अपने डिज़ाइन टाइम में जस्ट यहाँ देखना चाहते हैं कि हम लोग का टेक्स्ट व्यू प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो व्हाट यू विल नोटिस, आप जैसी एप्लीकेशन रन करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पहले से आपको दिखेगा। तो दैट वी वांट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। बट यस, ड्यूरिंग द डिज़ाइन टाइम, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन हम लोग को वो टेक्स्ट वैल्यू दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ टेक्स्ट प्रॉपर्टी इनसाइड योर टूल्स नेम स्पेस। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा टूल्स कोलोन नाउ द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग वंस अगेन एक स्ट्रिंग रिसोर्स है हम लोग का, यू कैन नोटिस दिस इज द स्ट्रिंग रिसोर्स। एंड इंटरेस्टिंगली इस स्ट्रिंग रिसोर्स के अगेंस्ट में नॉर्मल टेक्स्ट तो आपको दिख रहा है बट यहाँ में कुछ और एक चीज़ें भी दिख रही हैं, इनको हम लोग थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस रिसोर्स को अपनी लेआउट फाइल के अंदर स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो एट वंस अगेन स्ट्रिंग योर टेक्स्ट कलर। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो रिसोर्स है वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सो योर कलर इज $1 तो सबसे पहले तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, नॉट स्टाइल बट साइज़ में चलिए यहाँ दे देता हूँ 16 SP। टेक्स्ट का मैं कलर यहाँ दे देता हूँ ब्लैक, एंड आई विल स्पेसिफाई द स्टाइल बोल्ड, एंड वंस अगेन अलाइनमेंट हम लोग दे देते हैं सेंटर, एंड यस मार्जिन टॉप एक दे देते हैं हम लोग 16 dp। ऑल राइट, so basically in our this particular string resource, what is the usage of this thing $1 so basically आप जो string resource यहाँ use कर रहे हैं, so sometime it may be the case that आप string resource में जैसे कि आप देख सकते हैं your color is now color name should be displayed here। so अब एज अ प्रोग्रामर आई डोंट नो यूज़र कौन सा कलर लेने वाला है, तो मैं पहले से वो कलर रिसोर्स का नाम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकता। So that means this is basically kind of your placeholder. This percentage S basically stands for your string placeholder and one basically specify your position. So as of now ये जो हम लोग का string resource है इसके पास सिर्फ एक ही बोल सकते हैं हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं और वो पैरामीटर होगा आपका string type का। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ बोल रहे हैं जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे, जब इस रिसोर्स को यूज़ किया जाएगा तो इस रिसोर्स के अगेंस्ट में हम लोग को एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करना पड़ेगा। सो वो रिसोर्स होगा हम लोग का कलर का नाम। तो आउटपुट में आप लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग ने जो भी कलर सेलेक्ट किया तो उस कलर का नाम यहाँ डिस्प्ले होगा। सो फॉर एग्जांपल रेड अगर आप लोगों ने लिया है तो यहाँ डिस्प्ले होगा योर कलर इज रेड। ऑलराइट, सो लेट्स वंस अगेन मूव टू आवर लेआउट फाइल। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फाइनल अपना टेक्स्ट व्यू। सो ये जो टेक्स्ट व्यू बनाएंगे इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द एंटायर रिमेनिंग स्पेस। सो टेक्स्ट व्यू इसका मैं विथ दे देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट भी दे देता हूँ मैं मैच पेरेंट, एंड इसको हम लोग एक आईडी दे देते हैं। आईडी होगा कलर बॉक्स टेक्स्ट व्यू, एंड
इसको भी हम लोग ऊपर से मार्जिन एक दे देते हैं, टॉप मार्जिन 16 dp। बाकी साइड से मेरे को मार्जिन देने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग ने पैडिंग यूज़ किया है 16 dp का। ओके फाइन, आई थिंक इट्स ओके फाइन। सो लेट्स क्लोज दिस टेक्स्ट व्यू। सो इस टेक्स्ट व्यू के थ्रू हम लोग यूज़र ने जो भी स्पिनर के थ्रू कलर सेलेक्ट किया है वो कलर यहाँ हम लोग उसको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लेआउट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने कॉटलिन फाइल पे। तो दिस इज़ आवर कॉटलिन फाइल। सो इफ़ यू रिमेंबर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं व्यू बाइंडिंग। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बाइंडिंग वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। So private let init binding of type activity main binding, this one, and we will also specify one more variable that is selected color of type string, जिसको मैं फिलहाल रख रहा हूँ blank। ओके सो सबसे पहले हम लोग अपने बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो माय बाइंडिंग वेरिएबल एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, इसको हम लोग दे देंगे हम लोग का लेआउट इन्फ्लेटर। And inside our set content view we will specify binding dot root। so इन दो लाइंस के थ्रू हम लोग का लेआउट इन्फ्लेट हो जाएगा एंड हम लोग का लेआउट सेट कंटेंट व्यू के थ्रू स्पेसिफाई या सेट हो जाएगा। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन फंक्शन इन माय दिस पर्टिकुलर क्लास। इस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ सेट कलर। दिस फंक्शन इज गोइंग टू टेक वन स्ट्रिंग वैल्यू that will be selected color। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग बाइंडिंग वेरिएबल को यूज करके आई एम कॉलिंग द अप्लाई ब्लॉक एंड विद इन दिस बाइंडिंग डॉट अप्लाई नाउ आई विल यूज द व्हेन कंस्ट्रक्ट। व्हेन को मैं पास कर दूंगा सेलेक्टेड कलर। नाउ इनसाइड माय व्हेन आई एम सेइंग अगर सेलेक्टेड कलर वॉयलेट है तो देन व्हाट वी विल डू, हम लोग का जो टेक्स्ट बॉक्स है एकदम जो फाइनल में जो हम लोग ने लास्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था कलर बॉक्स टीवी, उसका हम लोग बैकग्राउंड रिसोर्स या बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। सो आवर कलर टेक्स्ट बॉक्स टीवी डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स। अब बैकग्राउंड में हम लोग क्या रिसोर्स सेट करने जा रहे हैं, तो बैकग्राउंड में हम लोग को स्पेसिफाई करना है बैकग्राउंड में हम लोग को स्पेसिफाई करना है वॉयलेट कलर। सो वॉयलेट कलर के लिए वंस अगेन दिस टाइम लेट्स मूव टू आवर कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल। यू कैन नोटिस दीज आर दी कलर रिसोर्सेज। सो वॉयलेट के लिए हम लोग के पास एक रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा। तो चलिए मेन एक्टिविटी पे चलते हैं हम लोग। सो यहाँ मैं स्पेसिफाई करूँगा आर डॉट कलर डॉट द नेम ऑफ माई कलर। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव टू रिपीट दिस सेम स्टेटमेंट फॉर टोटल 7 नंबर ऑफ टाइम्स। सो एक बार मैंने ऑलरेडी यहाँ एंटर कर लिया तो मैं 6 बार इसको रिपीट कर देता हूँ। Now let's quickly change these resource values. Now this will be indigo, the next one will be blue, after that we have green, green will be followed by yellow, yellow के बाद है हम लोग का orange and final हम लोग का रेनबो का कलर है रेड। अब इन्हीं कलर्स को मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। So let me just copy paste। ऑलराइट, सो हम लोग का सेट कलर फंक्शन रेडी है। सो दिस फंक्शन सेज गिव मी वन कलर वैल्यू, कलर का आप लोग नाम यहाँ पास कर दीजिए। इनसाइड योर व्हेन कंस्ट्रक्ट हम लोग कलर का नाम यहाँ चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ द कलर नेम इज़ ब्लू, वी आर सेइंग हम लोग का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड हम लोग सेट कर देंगे बाय स्पेसिफाइंग वन दिस कलर रिसोर्स। एंड इस ब्लू कलर रिसोर्स के अगेंस्ट में हम लोगों ने एक हेक्स कोड दे रखा है जिसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका बैकग्राउंड ब्लू सेट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव इनसाइड आवर ऑन क्रिएट। सो इनसाइड द ऑन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ मेरे स्पिनर को एंड स्पिनर के अगेंस्ट में मैं यहाँ एक प्रॉम्प्ट सेट करने जा रहा हूँ सो दैट whenever the spinner is selected or whenever the spinner is clicked आपको ये प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा which will says select color।
नाउ नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं अब अपना जो बटन है उसके साथ एक लिसनर सेट करने के लिए। अब इस लिसनर में मैं सबसे पहले तो हम लोग की जो स्पिनर है, स्पिनर के थ्रू यूज़र ने जो भी कलर सेलेक्ट किया है उस कलर का मैं वैल्यू फैच करूँगा। So with the help of equal, now with the help of binding dot our spinner dot selected item dot to string. So this particular line is going to fetch the current selected value from the spinner. So spinner के अंदर total 7 string values हैं, तो आपने जो भी string value यहाँ select किया है वो value fetch होगा और आपके इस selected color variable के अंदर store हो जाएगा. So this is the selected color variable जो कि starting में हम लोगों ने blank रखा था. All right. Now if you notice in our activity main.xml file, आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू में आप लोग को एक जो पैरामीटर या प्लेस होल्डर दिख रहा है, इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करके अब हम लोग को वहाँ यूज़र ने स्पिनर से जो भी कलर सेलेक्ट किया है वो कलर हम लोग यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो लेट्स गो बैक टू आवर मेन एक्टिविटी। सो वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग डॉट, इस बार जो हम लोग का टेक्स्ट व्यू है उसका नाम है योर कलर नेम टीवी डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो इस बार मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ बाय यूजिंग गेट स्ट्रिंग r डॉट स्ट्रिंग डॉट योर कलर टेक्स्ट एंड कॉमा हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे सेलेक्टेड कलर। ऑलराइट, सो बेसिकली इस लाइन में हम लोग ने क्या किया है, हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करने के लिए वंस अगेन हम लोग हार्ड कोडेड टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज़ करेंगे गेट स्ट्रिंग फंक्शन। इस गेट स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग बोल रहे हैं प्लीज़ गिव अस द स्ट्रिंग रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? जिसका नाम है ये योर कलर टेक्स्ट। बट ये वाला जो स्ट्रिंग रिसोर्स है इट इज़ आस्किंग फॉर वन पैरामीटर। एज यू कैन नोटिस यहाँ एक पैरामीटर मांग रहा है हम लोगों से। सो उस पैरामीटर के लिए हम लोग ने वैल्यू पास कर दिया इस स्ट्रिंग से जिसके अंदर आपका कलर का नाम होगा। ऑलराइट, नाउ फाइनली अब हम लोग कॉल कर देंगे अपना सेट कलर फंक्शन को और उसके लिए हम लोग वैल्यू पास कर देंगे जो भी कलर यूज़र ने सेलेक्ट किया। सो दैट्स इट, दैट इज़ ऑल फॉर योर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एक बार इस एप्लीकेशन को अब हम लोग अपने इम्यूलेटर के अंदर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं अपने इम्यूलेटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मेरा इम्यूलेटर स्टार्ट हो चुका है। सो अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। Okay, so you can notice there is no error in our this particular application. Okay, so हम लोग का application अब emulator के अंदर रन हो रहा है। So now you can notice this is our instruction text. उसके नीचे आप लोग को एक spinner देखने को मिल रहा है and then this is your button. Now you can notice हम लोग का जो दो text view है वो फिलहाल आप लोग को नहीं दिख रहा है। So first of all let us select some value from the spinner. So maybe I am going with green. Now let me click on show color button. सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का टेक्स्ट व्यू उसके साथ हम लोग का कलर का नाम एंड दिस इज़ द सेकंड टेक्स्ट व्यू जहां हम लोग बैकग्राउंड कलर में ग्रीन कलर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं। येलो, लेट्स क्लिक ऑन शो कलर। ओके, इट्स वर्किंग। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सो रेड, लेट्स क्लिक इट एंड यस। नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रहा है। सो आज हम लोगों ने इस एप्लीकेशन के थ्रू एक नया कंपोनेंट डिस्कवर किया, दैट इज़ योर स्पिनर। सो स्पिनर के अंडर आप लोग मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़र को दिखा के यूज़र से पूछ सकते हैं कि उसको कौन सा वैल्यू चाहिए एंड वंस द यूज़र सेलेक्ट द वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आप उसका जो भी बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर कोई क्वेरीज है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज को लिख सकते हैं। सो अब हम लोग आज के इस सेशन को यहीं में फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को यह एप्लीकेशन पसंद आया होगा। सो अब आप लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग और कुछ नए एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स, एंड्रॉयड के कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।